Hello, students. Welcome to another session of my online classes, okay, which is called Biology Simplified. My name is Dr. Shamla Shah, and मेरे contact details आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, करेक्ट है? जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि आई एम डूइंग द सेकेंड चैप्टर स्टैंडर्ड 11th का, ओके, विच इज़ कॉल्ड सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मैं एक पार्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ, करेक्ट है? So let us just begin. I hope that the previous aspects are all clear to you, right? And that there are no doubts, correct? So let's go and continue with where we left off last time. So अगर आपको याद है, हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि टैग्जा, कैटेगरीज, ओके, टैग्जॉन वगैरह, तो यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में देखा था। लेट्स गो अहेड नाउ एंड अभी हम स्टडी करते हैं और एक एस्पेक्ट विच इज कॉल्ड द थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। डोमेन्स मतलब द वर्ड डोमेन इंग्लिश में उसका मतलब होता है एरिया या जगह, बहुत बड़ा एरिया या बहुत बड़ा स्पेस, ओके, तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो क्लासिफिकेशन में डोमेन का मतलब क्या है ये हम जरा देख लेते हैं, करेक्ट है? तो इनिशियली कैसा था, जो जब अर्थ फॉर्म हुई थी, जब अर्थ नया नया बना था, है ना, बिग बैंग के बाद, तो जो भी लाइफ फॉर्म्स आए थे उस पे, जो बैक्टीरिया जैसे सिंगल सेल्स जो थे, करेक्ट, ये बहुत सिंपल थे ना। जो बिगिनिंग बिगिनिंग में जो ऑर्गेनिजम्स आ गए थे वो बहुत सिंपल थे, करेक्ट। और इनिशियल टाइम पे क्या हुआ कि जो भी ऑर्गेनिजम्स बन रहे थे ड्यूरिंग एवोल्यूशन, वो आपस में लड़ भी रहे थे कॉन्स्टेंटली। देयर वाज अ स्ट्रगल, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर फॉर न्यूट्रिएंट्स, फॉर फॉर वाटर, फॉर स्पेस एंड फॉर एवरीथिंग। तो जितना जितना ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करता है उतना उतना उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होता है ना। ये तो लॉजिक है एवोल्यूशन का, राइट? सो द मोर देर इज स्ट्रगल, द मोर देर इज एन एवोल्यूशनरी पाथवे दैट इज गोइंग टू हैपन। सो जैसे जैसे स्ट्रगल हुआ, बेटर एंड बेटर फॉर्म्स जो हैं लाइफ के वो इवॉल्व होते चले गए, है ना? डज दिस मेक सेंस टू यू? यस, ओके। सो इतने सारे स्ट्रगल्स और इतने सारे एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के बाद हमारे पास अभी जब भी हम बाहर देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ यू जस्ट लुक आउट ऑफ द विंडो और इफ यू जस्ट गो समवेयर, तो आपको कितने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं, राइट? यू सी हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ just ants or only spiders, right? There's so many species. So जितना ज्यादा डाइवर्सिटी है स्टडी करने में भी उतना मजा आता है, करेक्ट है? बट स्टडी करते समय हमको क्राइटेरियन जो हैं, जो कैटेगराइजेशंस हैं, वो हमको बहुत केयरफुली डिफाइन करने पड़ते हैं सो दैट हम कहीं मिस्टेक ना कर जाएं, राइट? तो एज आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि हमारे बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन थे, जैसे आर्टिफिशियल था, नेचुरल था, राइट? धीरे धीरे इन द 1990s देयर वाज दिस जेंटलमैन कॉल्ड कार्ल वूज, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या प्रपोज किया कि हम एनीवे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो कर ही रहे हैं, करेक्ट है? तो अभी एक काम करते हैं, हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उनको हम तीन बहुत बड़े बड़े हिस्सों में बांट लेते हैं। सो लेट अस डू वन थिंग कि ऑल द लिविंग फॉर्म्स we just divide them into three big regions which are known as the domains, correct है? Understand this very carefully. थ्री डोमेन सिस्टम जो था दैट वाज गिवन बाय कार्ल वूज इन 1990। और उन्होंने बेसिकली क्या किया, राइट? उन्होंने जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनको तीन बड़े कैटेगरीज में बांट लिया। द फर्स्ट वाज आर्केया, ओके, द सेकंड वाज बैक्टीरिया एंड द थर्ड इज यूकैरिया, ओके। आर्केया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। बैक्टीरिया जो है उनको कभी कभी हम बैक्टीरिया एंड आर्किया को एक साथ में प्रोकैरिया भी बोलते हैं। सो इट इज लाइक हैविंग टू डोमेन्स, दैट इज प्रोकैरिया एंड यूकैरिया, राइट? नाउ लुक एट दिस, राइट? कैन यू सी these three big domains here? So what did he do? He took any organism। अभी इसको देखते हैं कैसे किया उन्होंने, राइट? तो सपोज मैंने लायन को लिया, करेक्ट है? तो भी लायन का सेल किस तरीके का सेल है? इज इट अ यूकैरियोटिक सेल और इज इट अ प्रोकैरियोटिक सेल? आपने लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा ना यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस। तो सारा डिफरेंस मैं नहीं बताऊंगी, सिंपल डिफरेंस बता देती हूँ। मेन डिफरेंस, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, क्लियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, करेक्ट है? और प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जो है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्रीली
सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, देयर इज नो न्यूक्लियस, करेक्ट है। बहुत सारे डिफरेंसेस है प्रो एंड यूकैरियोट्स में। ये मैं आपको बस डोमेन समझाने के लिए एक सिंपल और मेजर डिस्टिंक्शन की बात कर रही हूँ, दैट इज अ न्यूक्लियर डिस्टिंक्शन, करेक्ट है। नाउ लेट्स लुक एट दिस। सो इफ आई वांट टू क्लासिफाई, से मैंने एक लायन लिया या टाइगर लिया, मंकी लिया, ह्यूमन बींग लिया, क्रोकोडाइल लिया, ओके, इनके सबके सेल्स प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? ऑब्वियसली सारे सेल्स में न्यूक्लियस तो है ना, तो ये जितने भी नाम मैंने लिए ये सारे ऑटोमेटिकली यूकैरिया में चले जाते हैं, right? So in this eukaryotic domain, you have all of your plants, all of your animals, even single cells जैसे अमीबा हो गया, पारामेशियम हो गया, हर वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक डोमेन में चला जाता है। ठीक है, बचता क्या है? प्रोकैरियोटिक डोमेन, जिसमें ऐसे सेल्स हैं जहां पे न्यूक्लियस इज नॉट देयर, करेक्ट है। तो फिर आप क्या करेंगे? अगेन वो जो प्रोकैरियोटिक डोमेन है उसको दो हिस्सों में हम बांट लेते हैं, one which we call the normal bacteria or the eubacteria and the other which we call the archaea. आर्किया एंड बैक्टीरिया ये दोनों प्रोकैरियोटिक ही सेल्स है, ये आपको याद रखना है, करेक्ट है। आर्किया का मतलब होता है बहुत पुराना, वेरी ओल्ड सेल्स। सो ये ऐसे बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से अर्थ पर हैं, बट ये है प्रोकैरियोटिक ही, करेक्ट है, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड ये अभी कुछ 1000, 2000, 5000 सालों में आए हुए सेल्स हैं, करेक्ट है, which are like normal cells like the lactobacillus, streptococcus, E. coli, okay, जो नॉर्मल एनवायरनमेंट्स में जीते हैं, जो इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने नहीं है, दे आर रिलेटिवली न्यूअर। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? सो थ्री डोमेन सिस्टम में व्हाट डू यू डू, जितने भी आपके लिविंग सेल्स हैं आप उनको इन तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में डाल दीजिए। न्यूक्लियस है तो यूकैरियोट में आएगा, न्यूक्लियस नहीं है तो फिर आप देखेंगे बहुत ओल्ड सेल्स हैं क्या, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं तो उनको आर्किया में डाल देंगे, अगर रिलेटिवली रिसेंट सेल्स हैं तो आप उनको बैक्टीरिया में डाल देंगे, करेक्ट है। तो ये जो डोमेन सिस्टम था, ये डोमेन सिस्टम क्रिएट किया मिस्टर कार्ल वूज ने इन द 1990s, राइट। अब क्लासिफिकेशन की भाषा में डोमेन जो है वो किंगडम से भी ऊपर का डिवीजन है। सो पूरा जितना भी लिविंग सिस्टम है आप उसको तीन हिस्सों में बांटोगे तो डोमेन सबसे ऊंचा हो गया ना। फिर उसके बाद किंगडम आता है, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, है ना। तो दैट कम्स लोअर। सो डोमेन जो है वो बहुत ऊंचा हो गया, उसके नीचे किंगडम, उसके नीचे फिर बहुत सारे कैटेगरीज जो भी हम देखेंगे आगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके, आई होप इट्स क्लियर टिल हियर, राइट। अभी देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बैक्टीरिया और आर्किया दोनों भी प्रोकैरियोटिक तरीके के सेल्स हैं, मतलब इनमें न्यूक्लियस सही से फॉर्म नहीं होगा, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, ओके, सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। यूकैरिया जो है, राइट, दैट हैज गॉट अ यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो इतना तो समझो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया, करेक्ट है। अब ये जितने भी तीनों डोमेन्स हैं अभी ये अंडरस्टैंड कीजिए, करेक्ट है। यूकैरिया का जो आरएनए है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, आरएनए आपको पता है ना स्टूडेंट्स, आपने शायद 9th या 10th में आरएनए सुना होगा। तो आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड या राइबो न्यूक्लिक एसिड, करेक्ट है। ये एक तरीके का केमिकल है जो डीएनए के साथ में हमारे सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है और बहुत सारे काम करता है, करेक्ट है। आरएनए तीन तरीके के होते हैं सेल्स में। यू हैव राइबोसोमल आरएनए जो यहाँ पे आपको मेंशन किया है विच इज कॉल्ड आरआरएनए। इसके अलावा यू आल्सो हैव ट्रांसफर आरएनए एंड यू हैव मैसेंजर आरएनए विच आर कॉल्ड टीआरएनए एंड आरआरएनए रेस्पेक्टिवली, करेक्ट है। तो देखने की बात क्या है कि जब कार्ल वूज ने ये तीन डोमेन का सिस्टम प्रपोज किया ना, तो उन्होंने कोई तो क्राइटेरियन लिया होगा। हम कब से यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्लासिफाई अगर आपको करना है तो आपको पर्टिकुलर क्राइटेरियन लेके क्लासिफाई करना है। तो उन्होंने कौन सा क्राइटेरियन लिया? उन्होंने आरआरएनए को चुना। सो राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे उन्होंने फाइंड आउट क्या किया कि जितने भी यूकैरियोटिक सिस्टम्स है ना, प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, उनके सारे आरआरएनए जो हैं वो थोड़े बहुत सिमिलर रहते हैं। बैक्टीरिया जो है दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ आरआरएनए एंड आर्कियाज दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ आरआरएनए। सो आरआरएनए के क्लासिफिकेशन और स्टडी के बेसिस पे ये तीन डोमेन का जो सिस्टम है इसको प्रपोज किया गया। अभी आर्केल जो सेल्स हैं आपके, है ना,
इनकी एक यूनिक एबिलिटी होती है। मैंने क्या बताया था आपको, आर्किया सबसे पहले आए हुए बैक्टीरियल सेल्स में से हैं, जब अर्थ बहुत यंग था, जस्ट नया नया फॉर्म हुआ था, एंड लाइफ फॉर्म्स वर जस्ट स्टार्टिंग। करेक्ट है। अब एक चीज आप लॉजिकली सोच के देखिए, जब अर्थ नया नया फॉर्म हुआ था तो उसके टेम्परेचर कंडीशंस क्या थे? बहुत हॉट था ना, बहुत सॉल्टी था एनवायरनमेंट, है ना, बहुत एसिडिटी थी पानी में, तो कंडीशंस बहुत हार्ड थे, टफ कंडीशंस थे। तो नेचुरली अगर मैं आपको ये कहूँ कि आर्केल सेल्स जो है सबसे पहले आए हुए सेल्स थे, ऑटोमेटिकली व्हाट लॉजिक शुड यू अप्लाई, कि ऑब्वियसली फिर ये वैसे सेल्स होने चाहिए जो ऐसे हार्श या एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल सके। डू यू अग्री विथ मी, यस और नो? सो ये जो हार्श कंडीशंस है ना, इनको ये आर्केल सेल्स जो है ये अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, राइट? बट बैक्टीरियल जो सिस्टम है, ये याद रखिए, तो आर्किया एक्सट्रीम में सर्वाइव कर सकते हैं, बट बैक्टीरिया जैसे कि आपके इकोलाइज हो गए या योर सिडोमोनास एक्सेट्रा, उनका जो स्ट्रक्चर है ये है तो प्रोकैरियोट्स ही, लेकिन ये आर्किया से काफी हद तक डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ओके, उनका इंटरनल मेटाबॉलिज्म जो है काफी डिफरेंट है। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? करेक्ट है। तो अगर आपको 3 डोमेन सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा गया, आप आंसर कर सकोगे इजीली, आई एम श्योर यू बी एबल टू आंसर, है ना? इट्स वेरी सिंपल। और ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये भी आप स्टडी कर सकते हैं। करेक्ट है। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एस्पेक्ट नाउ। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। ठीक है, हम अलग अलग टैक्सोनॉमी का डिस्कशन कर रहे हैं, एंड नाउ वी विल लुक एट द कीमोटैक्सोनॉमिक सिस्टम। करेक्ट, व्हाट इज कीमोटैक्सोनॉमी? कीमोटैक्सोनॉमी जो है ये एक ऐसा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जिसमें आप सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस तो ऑब्वियसली देख ही रहे हैं, लेकिन आप कौन से एस्पेक्ट का सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस देख रहे हैं? आर यू लुकिंग डायरेक्टली एट द सेल और द ऑर्गेनिज्म? नो, द वर्ड कीमो, ओके, मीन्स केमिकल। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सेल्स के अंदर के केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखकर ऑन दैट बेसिस, ओके, आप उनको अलग अलग स्लॉट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं। डज दिस मेक सेंस टू यू? यस, यस। सो इट्स वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखिए उन्होंने कैसे दिया है, हमने ऊपर किया था ना डोमेन सिस्टम, आर्किया एंड प्रोकैरिया। करेक्ट है। अभी अगर मुझे इसको केमिकली अगर कीमोटैक्सोनॉमी का प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो मैं क्या करती हूँ, आर्के बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके स्टडी करती हूँ। ओके, एंड आई डू द सेम थिंग विथ प्रोकैरियोट्स ऑल्सो। प्रोकैरिया मतलब आपके नॉर्मल बैक्टीरिया। करेक्ट है। तो मुझे क्या डिफरेंस मिलता है, आर्के बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ना, और प्रोकैरिया का जो सेल वॉल है वो केमिकली बहुत डिस्टिंग्विशेबल है। प्रोकैरियो के सेल वॉल में आई हैव अ कंपोनेंट विच इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। करेक्ट है। पेप्टिडोग्लाइकन का जिक्र अभी थोड़ी टाइम बाद भी आएगा, बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो आएगा। व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकन स्टूडेंट्स? एक कार्बोहाइड्रेट है, बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो बैक्टीरिया अपने सेल वॉल्स में बनाते हैं सो दैट उनका सेल वॉल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड हो जाता है। करेक्ट है। आर्किया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो एब्सेंट रहता है, उनके पास दूसरे केमिकल्स होते हैं। करेक्ट है, जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं। अगेन जब भी आप मेरे नीट लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो वो टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि ये डिफरेंसेस एक्चुअली क्या है। करेक्ट है। सो अभी तक के लिए जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं केमोटैक्सोनॉमी अप्लाई करूं तो मुझे दो सेल्स में या स्पीशीज में मुझे डिस्टिंक्शन करना है, बट आई वांट टू यूज केमिस्ट्री ऑफ द सेल। तो व्हाट विल आई डू, मैं कुछ कुछ बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करूंगी। करेक्ट है, जैसे सेल वॉल हो गया या तो फिर कोई अंदर की एंजाइम हो गई। तो ये डिफरेंसेस को जब भी मैं क्लासिफिकेशन का क्राइटेरियन बनाती हूँ, है ना, तो फिर वो हो जाता है केमोटैक्सोनॉमिक प्रोसेस। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल टू यू, राइट? सो ये है तो सारे टैक्सोनॉमी के ही टाइप्स है ना स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने का कोई रीजन नहीं है। आप कर क्या रहे हैं, यू आर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन के हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं, यस और नो? हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यूज करके क्लासिफाई कर सकते हैं, शेप स्टडी करके क्लासिफाई कर सकते हैं, जेनेटिक स्टडी करके क्लासिफाई कर सकते हैं, केमो स्टडी करके क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यू आर जस्ट डूइंग दीज वेरियस टाइप्स, है ना? देर इज नथिंग टू गेट कंफ्यूज। जस्ट एवरी एस्पेक्ट में जो भी मेरे ये अंडरलाइंड प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इट विल मेक द सिस्टम वेरी क्लियर टू यू। करेक्ट है। सिमिलरली
अभी जैसे यहाँ इन्होंने आर्किया एंड प्रोकैरियोटा में फर्क फर्क किया है। अभी देखिए यूकैरियल डोमेन के अंदर ही, राइट, मैंने बोला था जितने भी यूकैरियोट्स है सब यूकैरिया में आ जाएंगे। तो उसमें फंगस भी है, प्लांट भी है, एनिमल भी है, सब कुछ है। तो अगर वहां मैं केमोटैक्सोनॉमी यूज करूं तो मुझे क्या समझ आता है कि फंगस जो है ना, उनके सेल वॉल में होता है काइटिन या चिटिन, सम पीपल प्रोनाउंस इट एज चिटिन, सम पीपल प्रोनाउंस इट एज काइटिन। ओके, सो काइटिनस सेल वॉल, काइटिन भी एक तरीके का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पेप्टिडोग्लाइकन के जैसे ही, स्ट्रक्चर अलग है बट दे आर बोथ कार्बोहाइड्रेट्स, करेक्ट है। एंड प्लांट्स में होता है सेल्यूलोज, ये तो आप जानते हैं, है ना, फ्रॉम चाइल्डहुड यू आर स्टडिंग। सो एक ही डोमेन के अंदर अगर मुझे छोटे छोटे डिस्टिंक्शंस निकालने हैं तो आई कैन यूज केमोटैक्सोनॉमी वेरी इफेक्टिवली फॉर दैट, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है ये एक वेट या वेटेज देने का सिस्टम है। इसमें हम क्या करते हैं, हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, करेक्ट है। For example, we take say the cell wall characteristic, we take the shape of the cell, we take whether it is having a particular enzyme or not, है ना, हमने different different characteristics को study करना है। After we study that, हम उसको quantify करते हैं। हाँ, quantify मतलब हम उसको एक value देते हैं। For example, अगर दो सेल्स में DNA 95% मैच होता है तो उसको हमने 10 मार्क्स दे दिए। अगर एंजाइम्स समझे 80% मैच होता है तो हम उसको से 6 मार्क्स दे देते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हमने क्या किया, हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को हमने एक मार्क्स दे दिया ना, एक वेटेज दे दिया, और उस बेसिस पे कंप्यूटर के अंदर एक एल्गोरिथम हो जाता है। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, आपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा ना, थोड़ा थोड़ा बहुत, यू मस्ट हैव स्टडीड। तो एल्गोरिथम क्या है, इतना मार्क्स है तो हाँ बोलना है या ना बोलना है, फिर नेक्स्ट है या ये है। सो इट गिव्स यू अ मैकेनिज्म टू classify something based on the marks that you are getting for each characteristic, करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं इसमें, टैक्सोनॉमिक सिस्टम क्रिएट होती है यूजिंग नंबर्स एंड एल्गोरिदम्स, करेक्ट है। very very we are trying to make it a more systematic and a more perfect mechanism, क्योंकि अगर आप मार्क्स वेटेज दे देते हैं और आप वो मार्क्स को कंप्यूटर में फीड कर देते हैं तो कंप्यूटर जो है वो उसी हिसाब से उसको क्लासिफाई करके आपको दे देगा। तो उसमें ह्यूमन एरर की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है, करेक्ट है। तो रादर देन यूजिंग लुकिंग एट समथिंग एंड क्लासिफाइंग और कैरिंग आउट अ टेस्ट फिजिकली एंड क्लासिफाइंग, यू जस्ट डू एवरीथिंग, पुट ऑल ऑफ द वैल्यूज इनसाइड द एल्गोरिथम और आपको एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएशन मिल जाता है, करेक्ट है। ये जो सिस्टम था इसका फर्स्ट प्रोपोजिशन किया था सोकेल एंड स्मीथ ने इन द ईयर 1963, करेक्ट है। तो अभी जो हम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं ना, उसमें हम सारे ही तरीके यूज करते हैं। we use phylogenetic analysis, we use numerical taxonomy, we use chemotaxonomy, we use immunological taxonomy, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के टैक्सोनॉमीज को हम यूटिलाइज करते हैं, ओके, एंड वी क्रिएट द फाइनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, करेक्ट, ओके। अभी हम देखते हैं क्लैडोग्राम, है ना। क्लैडोग्राम क्या है, ये सारे एवोल्यूशनरी डेटा को निकाल के जब भी हम उसको एक डायग्राम फॉर्मेट में बनाते हैं तो दैट बिकम्स अ क्लैडोग्राम। क्लैडोग्राम को ड्रॉ करने का एक बहुत स्पेसिफिक तरीका होता है। जो ब्रांच पॉइंट्स निकलते हैं ना, वो एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप्स दर्शाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी दिस दिस डायग्राम दैट दे हैव शोन हियर, ये ऐसे जो स्टिक डायग्राम्स है ना, ये देखिए ये लाइंस दिख रहे हैं ऐसे, ब्रांच 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 ब्रांच, और यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ, ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं क्लैडोग्राम। क्या बोलते हैं, क्लैडोग्राम, है ना। अभी इसमें देखिए कैसे किया है, ये कॉमन एंसेस्टर है, ये जो लाइन है ये डिनोट करता है वो फर्स्ट सेल जो धरती पे आया है, करेक्ट है। आई एम जस्ट मेकिंग इट इजी फॉर यू। अब ये सेल में से दो मेजर ब्रांच पॉइंट्स आए, है ना, यहाँ से आपके नॉर्मल बैक्टीरिया हुए, और ये जो था ये कुछ सेल्स ऐसे ऐसे होते 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 एक टाइम के बाद ये सेल यहाँ पे स्प्लिट हुआ, यहाँ पे स्प्लिट हुआ, करेक्ट है। तो यहाँ पे आर्किया है और यहाँ पे यूकैरियोटा है। तो ये रिलेशनशिप्स है, यहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर है, आर्किया से यूकैरियोटा शायद आगे जाके इवॉल्व हुआ, ओके।
सो ये तरीके का जो स्टिक टाइप का डायग्राम्स होता है ना, दीज आर नोन एज क्लैडोग्रामिक डायग्राम्स। इज दिस मेकिंग सेंस हियर? और ये आपको क्या दिखाता है? ये कंपैरिजन दिखाता है, रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सो यू कैन मेक आउट ना कि हाँ कॉमन ब्रांच पॉइंट है, तो मतलब जो दोनों ब्रांचेस के एंड पे है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। Yes or no? That's very easy to understand. Correct है? Now we will come to the next aspect which is called phylogeny. है ना? Phylogeny का मतलब होता है relationship on an evolutionary scale. So दो organisms एक दूसरे से कितने related हैं? हम कभी कभी बोलते हैं ना कि अरे हम बंदरों से related हैं। तो बंदर और हम एक्चुअली ऐसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम जब इवॉल्व हुए तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ पूर्वज ऐसे थे, कुछ एंसेस्टर्स ऐसे थे जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और वहां से फिर वो स्प्लिट अप होके मुझे डिफरेंट जो है वो आई गॉट द मंकीज एंड आई गॉट द ग्रेट एप्स एंड देन आई गॉट द ह्यूमन बींग्स, है ना, ये तो आपको पता है। एंड 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आपको ये इन डिटेल आएगा ड्यूरिंग योर एवोल्यूशन प्रोसेस। करेक्ट है? तो फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन या रिलेशनशिप स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप ऊपर ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, कलर है, वो नहीं देख रहे हैं, आप रिलेशनशिप देख रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के ग्रुप का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स और फिशेस में क्या कनेक्शन है? फनी लगता है ना, हम लोग फिशेस के जैसे नहीं दिखते लेकिन कनेक्शन है। करेक्ट है? ऑर्गेनिजम्स लाइक अस एंड मंकीज, हमारे में क्या कनेक्शन है? हाँ, वो तो सिमिलैरिटी दिखती है, बट ऑर्गेनिजम्स में या हमारे में और बैक्टीरिया में क्या कोई सिमिलैरिटी है? हाँ है, कम है लेकिन है। करेक्ट है? तो जब हम ये समझते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, तभी हम एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ड्रॉ कर सकते हैं, एंड दैट मेक्स मोर सेंस when you are trying to create a classification, because you begin to understand कि आपका जैसे एवोल्यूशन है, आपका जो बायोकेमिस्ट्री है, आपके जो एंजाइम्स हैं, वही एंजाइम्स प्लांट में भी हैं, वही एंजाइम्स बैक्टीरिया में भी हैं। करेक्ट है? तो कहीं ना कहीं हम रिलेटेड हैं, तो उनके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है, शायद वही मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर भी है। करेक्ट है? एंड ऑल ऑफ दिस हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग ह्यूमन लाइफ, है ना। हम जो भी इंडस्ट्रीज खड़े करते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद के ऊपर टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वी आर टेस्टिंग ऑन अदर एनिमल्स। वी आर लुकिंग एट डेटा दैट इज कमिंग फ्रॉम प्लांट्स, कमिंग फ्रॉम एनिमल्स, यू नो, कमिंग फ्रॉम बैक्टीरिया, एंड उसको हम इंटीग्रेट करते हैं टू क्रिएट आवर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस। करेक्ट है? नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस, राइट, वो इसका तो हमने थ्री डोमेन सिस्टम देख लिया है। करेक्ट है? द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हु कम्स इन टू द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन साइंस इज मिस्टर आर एच विटेकर। ओके, विटेकर जो है, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग डेटा सेट्स को कंबाइन करके एक सजेशन दिया था, और वो सजेशन हम आज तक फॉलो करते हैं। एंड व्हेन वी टीच क्लासिफिकेशन, वी टीच यू दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑल राइट, so we either call it the three domain system, or we call it the three domain five kingdom system of classification. So हम वोज के और विटेकर के नॉलेज को कंबाइन करके, करेक्ट है, we teach you the current classification science, which is a combination of phylogenetic relationship, evolutionary relationship, your cladogram diagrams, you know, the chemistry that you are studying, chemotaxonomy, and all of that. Correct है? So I hope that this has made sense to you people. ये जो चैप्टर है, इसका इनिशियल एस्पेक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स है विच यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड एज आई सेड, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि बस आप कमिट टू मेमोरी रट के या विदाउट अंडरस्टैंडिंग, नहीं, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट आप जब भी किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए या कॉलेज एग्जाम के लिए लिख रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सारे आंसर्स जो हैं वो साइंटिफिकली करेक्ट हो। तो फॉर दैट पर्पस इट मेक्स सेंस कि यू अंडरस्टैंड दीज की कंसेप्ट। और पूरा सेंटेंस लर्न मत कीजिए, लेकिन ये जो की कंसेप्ट है, दिस हैज टू कम इन योर आंसर्स। करेक्ट है? So again, I would say I'm going to end this session here. Correct? Thank you very much for listening. And अगर आपको अच्छा लगा है, if this is helping you, then please like it, share it, and subscribe to this channel. Okay, thank you very much to all those people जो सुन के subscribe कर रहे हैं. Please spread this around. And जैसे मैंने कहा, अगर कोई भी suggestion है या कोई भी aspect आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ next, तो please either contact me at my initial number that I have given,
or else you can just drop a message here or a comment at the end of the section. Thank you very much, students, and please keep studying. जब भी study करते हैं, please try to also make written notes and study. Correct है? Thank you very much for watching. Take care.